हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको यामाहा FZS हाइब्रिड खरीदने के 15 रीजंस बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। FZS हाइब्रिड खरीदने का पहला रीजन इस बाइक का डिजाइन बनता है। यामाहा FZS हाइब्रिड 150cc एंड 160cc स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन ऑफर करती है। यहाँ पर आपको यामाहा ब्रांड बहुत ज्यादा मस्कुलर टैंक ऑफर करता है FZS हाइब्रिड के ऊपर, जिसके ऊपर सयान ग्रीन या फिर ब्लू कलर के स्टिकर्स मिलते हैं। FZS की ब्रांडिंग मिलती है, ग्रे कलर का टैंक मिलता है। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो गाइस, सामने से ये बाइक नेकेड स्पोर्ट बाइक लगती है। यहाँ पर आता है अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप LED DRL के साथ, नीचे आते हैं मोटे मोटे सस्पेंशन सेटअप ब्लैक कलर के मडगार्ड के साथ, और यहां पर आपको सयान कलर के मिलते हैं अलॉय व्हील स्पेशल डिजाइन के अंदर। नीचे आपको बेली पैन मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस, साइड से ये बाइक बहुत ज्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी नजर आती है। यहां पर आती है सिंगल पीस सीट। रियर प्रोफाइल की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आती है प्रॉपर टेल लाइट कंपनी की तरफ से। टायर अगर आता है और रियर में बहुत ज्यादा मोटा टायर आता है FZS हाइब्रिड के अंदर, जिससे इस बाइक का डिजाइन ज्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी नजर आता है। सो गाइस, इस बाइक का ओवरऑल डिजाइन बनता है FZS हाइब्रिड को खरीदने का पहला रीजन। FZS हाइब्रिड खरीदने का दूसरा रीजन इस बाइक का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस बनता है। FZS हाइब्रिड के अंदर यामाहा कंपनी की तरफ से LED हेडलाइट आती है, जिसका डिजाइन शार्प है और अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ ये हेडलाइट नाइट राइड्स के टाइम अच्छा खासा इल्यूमिनेशन और विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर LED DRL भी आते हैं। टेल लाइट की बात करें तो गाइस, यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर LED टेल लाइट आती है कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पर LED इंडिकेटर आते हैं FZS हाइब्रिड के अंदर। बेसिकली यामाहा FZS हाइब्रिड ऑल LED सेटअप के साथ आती है, जो कि एक बेस्ट इलेक्ट्रिकल सेक्शंस है 150 एंड 160cc स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। तीसरे रीजन में आपको देखने को मिलता है कलर TFT मीटर। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है, जिसके अंदर एक से एक एडवांस फीचर्स आते हैं। यहाँ पर आपको यामाहा X कनेक्ट ऐप का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर टैकोमीटर आता है, 3 ट्रिप मीटर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल कनेक्शन मिलने की वजह से इसके अंदर एक से एक एडवांस फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर टेल लाइट्स कुछ ऐसे आते हैं: आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की लाइट, ABS वार्निंग लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट। सो गाइस, यामाहा FZS हाइब्रिड का इंस्ट्रूमेंट कंसोल 150cc स्पोर्ट्स और कम्यूटर बाइक के हिसाब से बेस्ट है, जो कि देता है एक से एक एडवांस फीचर्स। और इस बाइक का एडवांस फीचर्स वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल बनता है FZS हाइब्रिड को खरीदने का तीसरा रीजन। रीजन नंबर 4 में आता है सीट कंफर्ट। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर सिंगल पीस सीट आती है, जो कि स्पोर्ट्स 160 या फिर 150cc बाइक के हिसाब से अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करती है राइडर को और पिलियन को। दोनों के लिए अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है FZS हाइब्रिड के ऊपर। लॉन्ग राइड करना है या फिर टूरिंग, दोनों जगह ये बाइक अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करती है। राइडिंग पोजीशन आपको अपराइट मिलती है। स्पोर्ट्स बाइक के कंपैरिजन में ये बाइक ज्यादा कंफर्ट ऑफर कर पाती है, परफेक्ट राइडिंग पोजीशन रहने की वजह से। और कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 790 mm की सीट हाइट दी है। अगर आपकी हाइट कम है, 5 फीट 2 इंच है, तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट ज्यादा है, 6 फीट 2 इंच है, तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। आपको राइडर्स ट्रायंगल परफेक्ट मिलता है, सीट हाइट भी परफेक्ट मिलती है, जिससे आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है FZS हाइब्रिड के ऊपर। और इस बाइक का सीट कंफर्ट बनता है इस बाइक को खरीदने का चौथा रीजन। रीजन नंबर 5 में आता है ओवरऑल वेट। यामाहा FZS हाइब्रिड का ओवरऑल वेट 150 एंड 160cc स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से बहुत ही कम है। लाइट वेट है यामाहा FZS हाइब्रिड। इस बाइक का ओवरऑल वेट है 137 kg, 137 किलोग्राम। सो गाइस, 150 एंड 160cc स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से ये बाइक बहुत ज्यादा लाइट वेट रहती है। और ये बाइक लाइट वेट रहने की वजह से अच्छा खासा इनिशियल पिकअप और अच्छा खासा माइलेज देती है। और हेवी ट्रैफिक्स के अंदर ये बाइक बेस्ट हैंडलिंग प्रोवाइड करती है राइडर को। सो गाइस, वेट कम रहने के बड़े बड़े फायदे मिलते हैं FZS हाइब्रिड से। और इस बाइक का लाइट वेट होना इस बाइक को खरीदने का 5वां रीजन बनता है। रीजन नंबर 6 में आते हैं ब्रेक्स। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं, लेकिन यामाहा ब्रांड ने यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के कैलिपर यूज किए हैं। FZS हाइब्रिड के अंदर बाइब्री के कैलिपर आते हैं, जो कि देते हैं बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। और यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 282 mm का डिस्क।
यहाँ पर सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस आता है, डुअल चैनल एबीएस नहीं आता FZS हाइब्रिड के अंदर। और पीछे मिलता है 220 mm का डिस्क। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो कि देते हैं बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस 150cc एंड 160cc स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। और इस बाइक के बेस्ट ब्रेक्स बनते हैं इस बाइक को खरीदने का छठा रीजन नंबर 7 में आते हैं टायर्स। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर बहुत ज्यादा मोटे टायर्स आते हैं 150cc बाइक के हिसाब से। कंपनी यहां पर सामने देती है 100 mm का टायर 100/80/17 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट टायर बहुत ज्यादा मोटा मिलता है FZS हाइब्रिड के अंदर। रियर टायर की बात करें तो गाइस रियर में आता है 140/60/17 इंच अलॉय व्हील के साथ। रियर टायर 140 सेक्शन का आता है यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर। फ्रंट और रियर टायर 150cc बाइक के हिसाब से बहुत ज्यादा मोटे आते हैं और आप यामाहा FZS हाइब्रिड के ऊपर इजीली कॉर्नरिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको अच्छे टायर्स मिलते हैं स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर। और इस बाइक के मोटे मोटे टायर्स बनते हैं FZS हाइब्रिड को खरीदने का 7वां रीजन नंबर 8 में आते हैं सस्पेंशन सेटअप। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर 150cc बाइक के हिसाब से सबसे मोटे सस्पेंशन सेटअप आते हैं। सामने आता है 43 mm का टेलीस्कोपिक फोक। ये टेलीस्कोपिक फोक यूनिकॉर्न से मोटा है, अपाचे 164V से मोटा है, एक्सट्रीम से भी मोटा है। दूसरे 150cc एंड 160cc स्पोर्ट बाइक के कंपैरिजन में इस बाइक का टेलीस्कोपिक फोक मोटा है जो कि देता है मस्कुलर डिजाइन, साथ ही साथ बेस्ट सीट कंफर्ट। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रियर में मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। ये मोनोशॉक अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करता है राइडर को और पिलियन को FZS हाइब्रिड के। सो गाइस इस बाइक के बेस्ट सस्पेंशन सेटअप बनते हैं इस बाइक को खरीदने का 8वां रीजन नंबर 9 में आता है हैजर्ड लाइट स्विच। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर हैजर्ड लाइट स्विच आता है। हैजर्ड लाइट स्विच ऑन करते ही आपके बाइक के चारों इंडिकेटर एक टाइम पे वर्क करते हैं। ज्यादातर ये फीचर 200cc या फिर 350cc बाइक्स के अंदर आता है, लेकिन यामाहा ब्रांड ने FZS हाइब्रिड के अंदर ये एक एडवांस फीचर डाला है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है हाईवे के ऊपर। और इस बाइक का हैजर्ड लाइट स्विच बनता है इस बाइक को खरीदने का 9th रीजन नंबर 10 में आता है इंजन। सिर्फ यामाहा FZS हाइब्रिड का इंजन पूरे 150 एंड 160cc कैटेगरी के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। और यहां पर आता है यामाहा ब्रांड का 150cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 phase 2 कंप्लाइंट, OBD2B कंप्लाइंट, E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और ये इंजन मैक्स पावर जनरेट करता है 12.4 PS की। और ये इंजन मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियरबॉक्स। यहां पर आपको SMG मोटर मिलती है जिससे आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। और SMG मोटर की वजह से यामाहा FZS हाइब्रिड का इंजन एक्सेलरेशन के टाइम बेटर एक्सेलरेट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल FZ। यामाहा FZS हाइब्रिड का इंजन ज्यादा एक्सेलरेशन दे पाता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने की वजह से। और गाइस दूसरे 150 एंड 160cc कैटेगरी के अंदर हाइब्रिड इंजन देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है जो कि दे पाता है अच्छा खासा एक्सेलरेशन। और इस बाइक का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन बनता है इस बाइक को खरीदने का 10वां रीजन नंबर 11 में आता है माइलेज। यामाहा FZS हाइब्रिड का माइलेज दूसरे 150 एंड 160cc स्पोर्ट्स बाइक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यामाहा FZS हाइब्रिड हाईवे पर 60 से 65 kmpl तक का माइलेज दे पाती है। यह माइलेज 125cc बाइक के बराबर है, लेकिन FZS हाइब्रिड के अंदर 150cc इंजन आता है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन आता है, जिसकी वजह से FZS हाइब्रिड हाईवे पर 60 से 65 का माइलेज दे पाती है और सिटी के अंदर 55 से 60 kmpl का माइलेज दे पाती है। यह माइलेज यूनिकॉर्न से ज्यादा है, साथ ही साथ पल्सर N160, पल्सर 150 से भी ज्यादा है। पूरे 150 एंड 160cc कैटेगरी के अंदर यामाहा FZS हाइब्रिड सबसे ज्यादा माइलेज दे पाती है हाइब्रिड इंजन की वजह से। और इस बाइक का माइलेज बनता है FZS हाइब्रिड को खरीदने का 11वां रीजन नंबर 12 में आती है टैंक रेंज। यामाहा FZS हाइब्रिड के अंदर 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है और यामाहा FZS हाइब्रिड हाईवे के ऊपर 60 से 65 kmpl तक का माइलेज दे पाती है। बेसिकली ये बाइक हाईवे के ऊपर 700 से लेकर 800 किलोमीटर की रेंज दे पाती है। दूसरे 150 एंड 160cc कैटेगरी के हिसाब से ये बाइक ज्यादा टैंक रेंज देती है, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल पंप के ज्यादा चक्कर लगाने नहीं पड़ते और इस बाइक की बड़ी टैंक रेंज बनती है इस बाइक को खरीदने का 12वां रीजन नंबर 13 में आता है
ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। FZS हाइब्रिड के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है। जब भी अपन बारिश में या फिर खराब रास्तों पर अपनी बाइक को ओवर एक्सेलरेट करते हैं, ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, तो गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बीच में आ जाता है और टायर की पावर को कट कर देता है, जिससे आपकी बाइक ओवर एक्सेलरेट नहीं होती और आपकी बाइक स्लिप नहीं होती। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एक सेफ्टी फीचर है यामाहा कंपनी की तरफ से। ज्यादातर ये फीचर 600 सीसी या फिर 400 सीसी बाइक के अंदर आता है, लेकिन यामाहा कंपनी ने 150 सीसी बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया है, जो कि एक एडवांस फीचर है। और इस बाइक का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बनता है FZS हाइब्रिड को खरीदने का 13वां रीजन, 13th रीजन। रीजन नंबर 14 में आता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बटन। ज्यादातर बाइक्स के अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है, लेकिन कंपनीज यहां पर इंजन किल स्विच हटा के आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन देती हैं। लेकिन यामाहा ब्रांड ने यहां पर अलग से इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन दिया है और नीचे आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन दिया है, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंस बनाता है और यूजफुल रहता है हाईवे पर और सिटी के अंदर। दूसरे कंपनीज आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के बटन के साथ सेल्फ स्टार्ट बटन देती हैं और वहां से इंजन किल स्विच हटा देती हैं, लेकिन यामाहा ब्रांड ने यहां पर सेपरेट दो अलग अलग बटन दिए हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के और साथ ही साथ इंजन किल स्विच के, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। और इस बाइक के सेपरेट बटन्स बनते हैं इस बाइक को खरीदने का 14वां रीजन। रीजन नंबर 15 में आते हैं मॉडिफिकेशंस। यामाहा FZS हाइब्रिड के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में। दूसरे 150 एंड 160 सीसी बाइक के लिए भी अच्छे खासे मॉडिफिकेशन आते हैं, लेकिन FZS या फिर FZS हाइब्रिड के लिए ज्यादा मॉडिफिकेशन मिलते हैं आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट के अंदर। अगर आपको खास मॉडिफाई कराने के लिए एक बाइक खरीदनी है तो गाइस यामाहा FZS या फिर FZS हाइब्रिड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी 150 एंड 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। और अगर आपको ज्यादा स्पोर्टी बाइक चाहिए तो गाइस आप XSR MT15 या फिर R15 चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी बाइक के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में। बेसिकली यामाहा के बाइक के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में। सो गाइस FZS हाइब्रिड के मॉड्स बनते हैं FZS हाइब्रिड को खरीदने का 15वां और लास्ट रीजन। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको यामाहा FZS हाइब्रिड खरीदने के 15 रीजंस बताए। बाकी आपको ये रीजंस कैसे लगे, यामाहा FZS हाइब्रिड कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।